तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से हम माया में एक बॉडी बनाते हैं कैरेक्टर का। तो कैसे एक कैरेक्टर को हम बना सकते हैं माया के अंदर, वो आज हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी फुटेज को, किसी भी फ़ोटो को माया में इंपोर्ट कैसे करना है। तो ज़रूरी कैरेक्टर बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि एक फ्रंट का फ़ोटो और एक साइड व्यू का फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है कैरेक्टर का। तो चलिए हम अपने फ्रंट व्यू में आते हैं और स्पेस बार को प्रेस करते हैं। एक बार व्यू में जाके इमेज प्लेन इंपोर्ट इमेज कर लेते हैं। जहाँ भी आपका बॉडी सेव है, फ़ोटो सेव है, उसे हम इस तरह से इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये इंपोर्ट तो हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमारा ये जो कोइंसिडेंस 0 0 है, ब्लैक पट्टी, ब्लैक लाइन दिख रही है, तो हम इसे सेंटर पॉइंट समझ के चलेंगे, क्योंकि ये ग्रिड है और ग्रिड पे कोई यहाँ सेंटर और यहाँ सेंटर तो मान नहीं सकते हम। इसलिए इमेज को सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से इसे एडजस्ट करते हैं कि ये जो गिज़्मो का सेंटर पॉइंट है, मान के ये चलते हैं, इसे हम ऐसे ड्रैग कर लेते हैं थोड़ा सा साइड में। और बॉडी ये जो फ्रंट है, तो फ्रंट को फोकस करेंगे, क्योंकि व्यू जो हमने चूज़ किया है हमारा वो फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू में फ्रंट फ़ोटो को ही फोकस में लाना है और ध्यान में ये रखना है कि ये बॉडी का सेंटर पॉइंट यही हो, जो हमारा वाई एक्सिस है, क्योंकि वाई एक्सिस ही हमारे पास एक ऐसा क्लू है जो बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। सेंटर। दूसरी चीज़, साइड में भी चलते हैं। साइड व्यू, स्पेस बार प्रेस करके जूम में, व्यू में, इंपोर्ट इमेज, इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज, एंड इसमें हम डाल देते हैं अपना वही, कहाँ गया, डेस्कटॉप, बॉडी, ओपन। अब साइड है तो ऑब्वियस साइड को फोकस करेंगे। सेम प्रोसेस जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि ये काली वाली जो लाइन दिख रही है वाई एक्सिस को हम सेंटर मानेंगे। इसमें भी वही लाइन आपको मिलेगी, इसीलिए मैंने वहाँ भी काला लाइन नहीं लिया, यहाँ भी काली लाइन ही मैंने लिया। वाई एक्सिस को सेंटर मान के चलेंगे। अब इसे हम ऐसे प्लेस कर देते हैं। बॉडी का हाफ पोर्शन, बॉडी का हाफ पोर्शन, जहाँ भी हाफ हो रहा है वहाँ हाफ कर लेते हैं। ओके, ठीक है। सॉरी। अब पर्सपेक्टिव में भी आ जाते हैं और इस तरह से कुछ हमें दिखाई देता है। तो इसमें क्या करेंगे, जो फ़ोटो है, अब ये वाला फ्रंट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि फ्रंट और साइड कौन सा इमेज है। तो ऐसे ड्रैग करके इसे सेलेक्ट कर लिया और इसे पकड़ के जस्ट पीछे की तरफ लेके जाना है। इस तरफ नहीं ले जाना है, इस तरफ लेके जाना है, क्योंकि हमारा ये एक्सिस हम देखेंगे ये एक्सिस हमारा क्या दिखा रहा है। तो ये फ्रंट व्यू ऐसे रहेगा और साइड को ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे और इसे लेफ़्ट साइड मूव करेंगे, तो हमारा इस तरह से कुछ दिख जाएगा। तो हमने वो जो सेंटर पे लाइन जो दिखाया था वो ये लाइन थी। इसके हाफ पे ये बॉडी है और इसके हाफ पे ये तुम्हारा साइड बॉडी है। प्लेस हो चुका है हमारा। अब हमारा आधा काम कंप्लीट, क्योंकि हमने अचीव कर लिया है इमेज को प्लेस करके। दूसरी चीज़ ये अब यूज़ करेंगे कि हमें इसे बनाना किस चीज़ से है। कुछ लोग ये स्फीयर से बनाते हैं, कुछ बॉक्स का यूज़ कर लेते हैं, कुछ सिलेंडर का यूज़ कर लेते हैं। तो आई थिंक सिलेंडर इज़ द बेस्ट, क्योंकि सराउंडिंग बॉडी है, गोल है। इसके लिए मैं सिलेंडर ले लेता हूँ। सिलेंडर लिया मैंने, क्रिएट तो कर दिया। अब इसमें लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं, चैनल बॉक्स में चलिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, यहाँ पे सब डिवीजन एक्सेस दिख रही है। ओके, तो ऐसा एक नंबर चूज़ करेंगे जिससे हमें दोनों साइड से सेंटर की लाइन मिल जाए। तो अगर हम 9 प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, तो भी हमें इसमें देखिए सेंटर की लाइन नहीं मिली है, कोई भी सेंटर की लाइन नहीं मिल पाई है। जो ये सेंटर की लाइन होनी चाहिए वो नहीं है। अगर इसमें हम 8 प्रेस करते हैं, 8, तो हमें सेंटर की लाइन मिल गई, ये भी मिल गई और ये भी सेंटर की लाइन मिल गई। मीन्स प्लस का साइन बीच में क्रिएट हो रहा है, ये अच्छा है।
यहाँ से हमें बनाने में आसानी होगी 8 नंबर से। 8 सेगमेंट्स हम चूज़ करेंगे। सेगमेंट हमने चूज़ कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम एक काम और कर लेते हैं कि ये जो ऊपर के फेसेस है, सॉरी, इस तरह के अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं, सडनली पूरा का पूरा ब्लू हो गया, येलो हो गया ये, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन है आपका। तो आप कोई भी वर्टिसेस भी अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा मूव होगा। हाँ, तो उससे क्या करेंगे, आप सडनली बी प्रेस कर देंगे। ऐसे बी प्रेस कर दिए, आपका ठीक हो जाएगा। एक बार में नहीं हुआ, दोबारा प्रेस करिए बी, हाँ बी को प्रेस कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा और ये वर्टिसेस सिंगल काम करेगा। हाँ, अभी फेस डिलीट करना था। हम फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, टॉप के फेस को विद हेल्प ऑफ शिफ्ट की एंड डिलीट। सेम एज नीचे देख लेंगे कहीं और का फेस तो नहीं सेलेक्ट हुआ। कई बार कहीं और का भी फेस सेलेक्ट हो जाता है और फिर उसे डिलीट कर देना पड़ता है, वो डिलीट हो जाता है तो रॉन्ग हो जाता है हमारा। अब ऑब्जेक्ट मोड में स्विच हो जाएंगे, जाहिर सी बात फेस में है तो फेस में नहीं रहेंगे, इसमें आ जाते हैं फ्रंट में, साइड में। और ये जो शेडेड दिख रहा है, जो वायर फ्रेम दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन हम ऑफ कर देंगे क्योंकि वो बॉक्स दिखना चाहिए, हमें सिलेंडर दिखना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब चाहिए तो 2 व्यू में भी काम कर सकते हैं, चाहिए तो चारों में काम कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ सेंटर पे ले आएंगे और इसे थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ खसका देंगे। अब इसे सेट करेंगे, स्केल कर लेंगे, स्केल कर लेते हैं, थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। और इसका जो प्लस मैंने जो बताया था कि सेंटर लाइन होनी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैंने 8 सेगमेंट चूज़ किया था, वो इसलिए कि यहाँ भी सेंटर लाइन हमें मिल रही है, बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये हमने मैच कर दिया। स्पेस बार दबा के मैं दिखाता हूँ, एक बार सेलेक्ट किया तो ये जो लाइन दिख रही है वो बॉडी के हाफ पार्ट से मैच कर रही है। सेंटर पॉइंट मिल रहा है हमें ये लाइन का इसके साथ में, ये अच्छी बात है। फ्रंट से हमने साइड से मैच किया। ये जाने दो, अभी ये जाने दो, इस पे ध्यान मत दो कोई भी। छोटा कर लेते हैं साइड से, इसे भी छोटा कर लेते हैं। अच्छा, इस बार सेंटर से नहीं करेंगे, यहाँ साइड से करेंगे क्योंकि सेंटर से हमने एक बार वहाँ मैच कर लिया है फ्रंट में जाके, तो इस बार यहाँ से मैच करेंगे। और अब ऊपर और नीचे के फेस डिलीटेड है, बीच में होल है, तो क्या करेंगे, साइड में आके राइट क्लिक एज में जाएंगे और डबल क्लिक जैसे ही करते हैं, डबल क्लिक करते हैं एज पे, तो पूरा सराउंडिंग सेलेक्ट कर लेता है। और फिर ई की हेल्प से थोड़ा सा ये एक्सिस पकड़ के, ये वाला एक्सिस पकड़ के यहाँ से इसे इस तरफ से इस तरह से रोटेट कर देना है। ऐसे रोटेट करना है तो फ्लो बॉडी का नीचे ऐसे जा रहा है, तो इस तरह से करेंगे। डबल क्लिक, थोड़ा सा नीचे लाएंगे, ओके, और आगे की तरफ घूम रहा है। ये वाले यहाँ से भी कर सकते हो, बाहर वाला सर्कल पकड़ के भी ऐसे कर सकते हो, ऐसे इस तरह से क्रॉस, ओके। आर प्रेस करेंगे। अब सेंटर से नहीं इसे इंक्रीज करेंगे, इसे स्केल सेंटर से नहीं करेंगे बल्कि साइड से करेंगे, साइड से या साइड से, मच बेटर। अब क्या करेंगे, अब वही शिफ्ट दबा के एक्सट्रूड कर देना है ऊपर की तरफ। शिफ्ट दबाइए, एक्सट्रूड अपवर्ड डायरेक्शन, ये आर प्रेस करिए, साइड से खींचिए, सेंटर से नहीं खींचना, साइड से खींचना है क्योंकि अब हमारे पास 2 व्यू हैं। अगर हम सेंटर से खींच देते हैं, सेंटर से, देखिए साइड में भी वो गड़बड़ हो जाएगा, तो कहीं कहीं सेंटर और कहीं कहीं डायरेक्शन। ये हुआ। चलिए साइड में देख लेते हैं क्या हो रहा। साइड में थोड़ा सा हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से,
ओके, ऊपर उठा लेते हैं यहाँ पे साइड से। ये चेस्ट का नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे एज लगा देना है और आर पकड़ के आर प्रेस करके साइड से ऐसे खींच देना है। शिफ्ट दबाना है फिर से और इस बार यहाँ तक ले जाना है, ऊपर तक ले जाना है, लेके चले जाओ। बीच में हम आगे बाद में डाल देंगे, बीच में जो एज डालना है वो बाद में हम करेंगे। यहाँ से इस तरह से प्रेस करना है साइड से। यहाँ नहीं कवर कर रहा है कोई बात नहीं, यहाँ हम बाद में करेंगे। दूसरा चीज़, गले के इस पार्ट तक लेके आना है शूट करके, मीन्स अभी शोल्डर तक लेके आए हैं, दूसरा यहाँ तक लेके आएंगे, मीन्स ये वाला एज यहाँ तक जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के ऊपर की तरफ, यहाँ तक हो गया और आर प्रेस करके एक बार साइड से कर लेते हैं ये, और यहाँ भी वही है तो एक बार यहाँ से भी साइड से कर लेते हैं और डब्लू दबा के ट्रांसफॉर्म आ जाएगा तो इसे आगे की तरफ खींच लेंगे। इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट है थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा क्योंकि बॉडी का प्रॉपर नहीं है, वो चलेगा, उतना समझ के लेना पड़ेगा अपने को। एंड उसके बाद फिर से एक बार एक्सट्रूड कर दीजिए, यहाँ सेंटर से पकड़ के ऐसे शिफ्ट दबा के सॉरी, ये हमारा बेसिक शेप इतना अचीव करना है। इतना अचीव कर लिए, हाफ बॉडी कंप्लीट। अब मैंने कहा था कि हम ये वाला साइड में मैं आया, ये वाला अचीव करेंगे। ये वाला अचीव करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें एक एज डाल देंगे। अब इंसर्ट लूप इसमें डालेंगे, एज एक्स्ट्रा एज डालना है। कहाँ से डालेंगे, मेश टूल में जाएंगे और इंसर्ट एज लूप टूल यहाँ पे मिलेगा, इंसर्ट एज लूप टूल। इसके साथ में एक बॉक्स भी मिलेगा आपको। बॉक्स में अगर क्लिक कर देते हैं ना तो रीसेट टूल कर दीजिए एक बार, और ये ऑप्शन ऑन रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम एज ये रहने दीजिए, ये ऑफ कर देंगे। नंबर ऑफ एज लूप्स ये ऑफ ही रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफ ही रहेगा, ये ऑफ ही रहना। नहीं तो कभी कभार क्या होता है, एक बार क्लिक करेंगे तो 4-5 एज साथ में बन के आ जाते हैं, वो हमको नहीं चाहिए, सिंगल एज चाहिए। इसके लिए ये ऑप्शन ऑफ ही है तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। इसलिए यहाँ पे क्लिक करिए और रिसेट पे करके इसे कट कर दीजिए। उसके बाद इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ पे यहाँ पे अगर ऐसे क्लिक करके दबा के रखना है, एज आ जाएगा, इसे छोड़ दीजिए यहाँ पे। और देखिए कि चेस्ट का वो पोर्शन जहाँ पे ज़्यादा उठा हुआ है, ये, और डब्लू दबाएंगे, आर दबा देते हैं और फिर इसे किसी एक डायरेक्शन में खींच देते हैं ये, और इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेते हैं, हो जाएगा। ये अचीव हो चुका हमारा, ये इस तरह से हुआ, इतना अचीव हो चुका है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, 3 नंबर प्रेस करते हैं तो थोड़ा कुछ इस तरह से दिख रहा है, 3 प्रेस करने के बाद इस तरह से कुछ दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम वापस से 1 प्रेस कर देते हैं और राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। ओके, ये एक शेप हमने बना लिया है। अब दूसरा क्या रहेगा, इसमें हैंड लगाना है, उसका हाथ बनाना है। हाथ बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम है सिलेंडर का एक यूज़ कर लेता हूँ मैं। देखते जाइए, ऑब्जर्व करते जाइए, मॉडलिंग प्रैक्टिस से आ जाएगी। मॉडलिंग का कोई रूल एंड रेगुलेशन तो है नहीं कि भैया फार्मूला है लगा दिया सॉल्व हो गया क्वेश्चंस। अच्छा, इस बार मैं हैंड में 6 नंबर लूँगा, 6 प्रेस करेंगे। वो क्यों, मैं बाद में बताता हूँ। और इस सेम एज इसका भी ऊपर और नीचे के फेस सेलेक्ट करने हैं। ऊपर और नीचे के जब फेस सेलेक्ट करने हैं, अगर टेक्निक यूज़ करनी है तो पूरा एक बार सेलेक्ट कर लो और फिर शिफ्ट के हेल्प से इसे ऐसे ड्रैग कर दो तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, तो ऊपर और नीचे के ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। पूरा सेलेक्ट कर लो, उसके बाद शिफ्ट दबा के ऐसे ड्रैग कर दो, जो एरिया नहीं चाहिए वो डिसेलेक्ट हो जाएगा, और जो सेलेक्टेड है
वो तो सिलेक्टेड है। उसके बाद डिलीट का कमांड दो, डिलीट हो जाएगा ऊपर नीचे का फेस। उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड से बाहर आ जाओ, आर प्रेस करो, इसे थोड़ा सा चपटा कर दो। उसके बाद इस हैंड को ले जाके यहाँ सेट कर दो हैंड के पास। अभी ज़रूरत है यहाँ पे एक्सरे की, मीन्स वायर फ्रेम, ये ऑन कर दो फिर से। हाँ, ऑन हो गया। अब हैंड जहाँ है वहाँ पे इसे प्लेस कर देना है। साइज छोटा रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि बाद में एक्सट्रूड कर लेंगे हम। ये छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। नीचे से थोड़ा सा कम है, ये यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा बाहर है, बाहर कर लेते बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब ये तो अलग ऑब्जेक्ट, ये तो अलग ऑब्जेक्ट, अब जुड़ेगा कैसे, ऐड कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, इसे पकड़ा, इसे पकड़ा। अच्छा, और एक चीज़, ये क्लिक करने के बाद इतना इस पर हमने काम किया हुआ था, एक्सट्रूड किया था, ये रिंग किया था, वो यहाँ से इसकी हिस्ट्री इतनी सारी आ चुकी है। ये अब इस हिस्ट्री को डिलीट कर देना है हमें। तो एडिट में जाएंगे और इसकी हिस्ट्री डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री डिलीट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा फाइल हल्की हो जाएगी, हैवी नहीं होगी, लोड कम हो जाएगा। इसमें भी 2 हिस्ट्री, चलो ठीक है, जाने दो। ये बन गया। अब इसे कंबाइन करना था, इसे पकड़ा और शिफ्ट इसे पकड़ा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट पकड़ लिए। और फिर यहाँ पे मैश में जाके ये कंबाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इसे कर दो। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हमारे सिंगल हो गए। ये देखिए। अच्छा, माया एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो जोड़ने के बाद भी सेपरेट कर देता है। अभी ये कंबाइन तो हो गया है, अगर बाई चांस इन फ्यूचर हमें इन दोनों को अलग करना पड़ा फिर से अभी कि अरे नहीं गलत हो गया ज़रा सा, तो मैश में जाके फिर से सेपरेट कर दो, वो सेपरेट हो जाएगा। ये अलग अलग सिंगल हो गए, बिछड़ गए। अब दोनों को सेलेक्ट किया, मैश में गए, कंबाइन बोल दिया, कंबाइंड हो गए। ठीक है, कंबाइन तो कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हैंड बनाना है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, फेस पकड़ूँगा, ये मैंने फेस पकड़ लिया और शिफ्ट पकड़ के इसे एक्सट्रूड कर दिया। ये ओके, ये कर दिया। और नीचे के फेस, क्योंकि नीचे ही हमारा ये हैंड अटैच होगा, तो नीचे के फेस जो है ना उसे डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, पहले ही डिलीट करके छोड़ दो। और ये है, इसे पकड़ के ज़रा सा यहाँ ले जाइए, ये। और ये वाला जो फेस है इसे पीछे ले जाइए, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए साइज़ में और पीछे ले जाइए। इसे नहीं मूव करना है, क्योंकि हमारा हैंड इसी जगह पे है, हमने प्लेस किया था। अब क्या करना है, अब इन दोनों को अटैच करना है। अब बीच में खाली जगह है, खाली जगह तो लगेगी नहीं। क्या करेंगे, वर्टिसेस के थ्रू हम इसे मर्ज कर देंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि ऐसे कर लेते हैं। ये वाला वर्टिसेस जो है वो इसके साथ अटैच होगा, ये इसके साथ। तो ये लाइन और ये लाइन सेपरेट हो जाएगी हमारी। तो ये पकड़ा, ये पकड़ा, जोड़ेंगे कैसे? शिफ्ट से दोनों वर्टिसेस को पकड़ लो, फिर शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करो और मर्ज वर्टिसेस आएगा, दबा के रखे रहो, मर्ज वर्टिसेस टू सेंटर भी आएगा ये। और एक बार अगर मर्ज वर्टिसेस कमांड दे दिए तो बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। फिर से दोनों को पकड़ो और सडनली जी दबा दो। ये जी क्या है, माया का लास्ट कमांड रिपीट, चाहे वो एक्सट्रूड हो, चाहे वो इंसर्ट एज लूप टूल हो, चाहे वो कट डाल रहे हो, चाहे तुम मर्ज कर रहे हो, लास्ट कमांड जो भी है, लास्ट कमांड जो लेटेस्ट लास्ट कमांड यूज़ किया है वो रिपीट होने लगता है जी दबाने से।
मैंने इन दोनों को पकड़ा और जी दबा दिया। ये तो मैंने क्या किया, ये दोनों फेस को अटैच किया है, बस साइड वालों को नहीं किया है। साइड वाले खाली हैं, ये साइड वाले खाली हैं, साइड वाले खाली हैं। अब क्या करेंगे भाई, अब तो ये है कि ये जो लाइन साइड वाली है, ये साइड वाली है, इसे ज़रा सा हम अंदर ले लेंगे, ऐसे घुसेंगे अंदर जाके और ये अंदर ले लेते हैं। थोड़ा जगह हो जाएगी तो देखने में आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा नीचे भी ले लेंगे ऐसे पकड़ के। पर्सपेक्टिव में काम कर रहा हूँ मैं, बिगिनर्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या करेंगे, अब मैं एक काम करूँगा कि ये जो एज लाइन है ना, इसमें और एक हेल्पिंग लाइन डाल दूँगा, और एक एज की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो क्या करूँगा, इसे डबल करने के लिए या तो मैं इंसर्ट में जाके इंसर्ट एज लूप करूँ, ऐसे ऐसे इंसर्ट एज लूप कर दूँ, एक लाइन आ गई, या तो फिर अंडू कर देता हूँ मैं कंट्रोल Z, या तो फिर वही लाइन पकड़ लेता हूँ और मेश में जाके, सॉरी एडिट मेश में जाके बेवल बोल देता हूँ। बेवल में सेगमेंट 5 है, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 1 लगा देता हूँ और बेवल बोल देता हूँ, तो भी डबल हो गया। तो बेवल से भी एज डाल सकते हैं, इंसर्ट एज लूप से भी एज और डाल सकते हैं। इंसर्ट एज लूप क्या है कि हम अपना मनचाहा एज डालेंगे जहाँ हमें चाहिए। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये जब हमने इसमें डबल कर दिया लाइन, जब लाइन डबल कर दी है तो हैंड के ये दोनों फेस, ना कि ये वाले फेस, हैंड के ये दोनों फेस ही इन दोनों से अटैच होंगे, इन दोनों से अटैच होंगे। कौन से, हैंड के ये वाले अंदर वाले, ये बाहर वाले नहीं, जो साइड के हैं ये वाले नहीं। क्लियर। तो ब्रिज करना है इसमें, तो एज मोड में जाएंगे और ये वाला पकड़ के उसके साथ ये वाला पकड़ के ये छोड़ देंगे, एक ये पकड़ेंगे, ये वाला जहाँ पे 2 एज डाला था उसमें से किनारे वाला और उसके बगल वाला, ये दोनों पकड़ लेंगे, और प्लस हैंड का ये वाला और उसके बगल वाला, मीन्स अंदर साइड के दोनों फेस, बाहर के नहीं, बाहर के छोड़ दिए हैं मैंने, यहाँ देखोगे तो बाहर के छोड़े हुए हैं मैंने, वो 2 ये अंदर के और ये दोनों हाथ के अंदर के पकड़ के मैश में जाके ब्रिज बोल देना है, ब्रिज। तो वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ नीचे से देखेंगे तो दिखेगा, यहाँ नीचे से दिख रहा है ना, हाथ का अंदरूनी पोर्शन, ये दोनों फेस अंदर वाले। मैंने हैंड में 6 लिया था, इसीलिए यहाँ 2 यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे और 2 बाहर की तरफ कनेक्ट हो जाएंगे, और ये वाला साइड बचेगा, ये वाला साइड बच जाएगा और ये वाला साइड बच जाएगा। जब तो उसे हम यहाँ जो ट्रायंगुलेट बन रहा है उसके बाद में वहाँ इसको पैक करेंगे। कैसे पैक करेंगे, अब ये दोनों बच गए हैं, ये फेस और वो पीछे वाला फेस बचा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे एक एज डालना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मैं एज डाल देता हूँ इस फेस पे, तो ये वर्टिसेस उससे कनेक्ट हो जाएगा। कहाँ, एज मोड, इंसर्ट एज लूप टूल, और मैं डाल देता हूँ ये शोल्डर के बीचों बीच में, ऐसे रिंग होना चाहिए आगे से पीछे तक। उसके बाद ये देखो, ये जो बच गया था इसे मैं बाहर ले लेता हूँ, ये हाथ का ये जो पोर्शन बच गया था, ये और ये वाला, इन दोनों को राइट क्लिक मर्ज वर्टिसेस, छोड़ना नहीं है, मर्ज टू सेंटर, ये वाला ये कर देना है, और ये वाले फेस और ये वाले फेस कंटिन्यू होने चाहिए, मीन्स ये फ्लो मेंटेन होना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि ज़रूरी ये है, जाहिर सी बात कि ये वाला वर्टिसेस अगर इससे मिल जाएगा तो ये कंटिन्यू हो जाएगा।
तो दोनों को सेलेक्ट करो और राइट क्लिक शिफ्ट के साथ मर्ज वर्टिसेस, मर्ज टू सेंटर। ये अब ये क्या हो गया, ये पाइप पूरा कंप्लीट हो गया, ये वाला फेस तुम्हारा, और ये वाला फेस भी कंप्लीट हो गया। अब बच रहा है ये ट्रायंगल, यहाँ पे खड्डा है एक, उसे पैक करने के लिए क्या करेंगे, उसे पैक करने के लिए कोई ज़रूरी वो नहीं है, बस मेश टूल में जाना है और मल्टी कट यूज़ करना है। अब तक इंसर्ट एज लूप करते थे जो कि पूरा सराउंडिंग लूप ले लेता था, अब मल्टी कट का यूज़ कर लेते हैं। मल्टी कट का यूज़ करेंगे तो ऐसा एक नाइफ जैसा बन के आ जाएगा, नाइफ। ये येलो यहाँ पे क्लिक करना है, देन इसके सेंटर में क्लिक कर देना एज के, और यहाँ पे क्लिक कर देना। हाफ बॉडी करोगे तो भी चलेगा, हाफ में, हाफ तक, ये सेंटर है यहाँ हाफ तक, ये हो गया। अब ये जो ट्रायंगुलेटेड फेस है उसे डिलीट कर दो। डिलीट करके डबल क्लिक करो ये, तो ये 4 लाइन दिखाएगा। वो ट्रायंगुलेटेड डिलीट कर दिया, अब ये 4 दिख रहा है। अब जब 4 दिख रहा है तो मेश में जाके इसे फिल होल कर दो ना, क्यों मगजमारी पालने का। ओके, ये हो गया क्लियर। वर्टिसेस पकड़ के एडजस्ट कर लो, ये एडजस्ट करो, नीचे कर दो। शोल्डर है, राउंड में होना चाहिए। अब देखो, अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो लाइन है, ये कनेक्ट नहीं है, यहाँ तक कनेक्ट नहीं है, पूरा इस तरफ कनेक्ट नहीं जा रही, यहीं पे कट गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है, और ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रही है। क्लियर। जरा फ्रंट में चलते हैं। फ्रंट में ऐसा है, फेस पकड़ेंगे और आधा बॉडी का फेस डिलीट कर देंगे, ज़रूरी है डिलीट करना। अब आधा बचा, डिस्प्ले मॉडिफाई में जाएंगे, सेंटर पाइवट कर देते हैं। सेंटर पाइवट मीन्स बॉडी का जो गिज्मो है, ये जो दिख रहा है वो सेंटर पे चला जाएगा, सेंटर पे चला गया। हाँ, एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद डुप्लीकेट स्पेशल करेंगे। डुप्लीकेट स्पेशल के इस चेकर बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं, और ये जो मेनू दिख रहा है, मेनू में यहाँ इंस्टेंस करेंगे और पेरेंट करेंगे, इंस्टेंस और पेरेंट, और नंबर ऑफ कॉपी 1 एंड स्केल -1, स्केल -1, ये ध्यान में रखना है, और इंस्टेंस को ध्यान में रखना है, कॉपी को नहीं करना है, इंस्टेंस को करना है। डुप्लीकेट स्पेशल, और फिर ये डुप्लीकेट हो जाएगा, इसे पकड़ के इस तरह ले जाके सेट कर देना है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो एडिट इसमें करेंगे वो एडिट बगल में अपने आप होगा। बॉडी है, ये वाला पोर्शन है, इसे और ले जाइए, ये वाला पोर्शन है, इसे और ले जाइए, ये वाला पोर्शन है, फ्रंट में काम कर रहा हूँ मैं, इसे और ले जाइए, इस तरह से हो जाएगा। ये हुआ। जरा 3 नंबर प्रेस करें, या मच बेटर। ये हो गया है। एक लाइन और यहाँ बीच में डाल देते हैं हम, मेश टूल में जाके इंसर्ट एज लूप टूल, ये डाल दिया हमने।
सेट करेंगे। अभी से टोपोलॉजी इसकी सेट कर देंगे। नीचे अंदर की तरफ इस तरह से कुछ दिखेगा। ये वाला पोर्शन थोड़ा अंदर की तरफ। 3 नंबर दबा के देख लेते हैं। मच बेटर। अंदर का वर्टिसेस पकड़ के थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। मच बेटर। डबल करके वेरी गुड। इस तरह से दिख रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये इस तरह से आगे की तरफ ले लेते हैं। अब ये हो गया। अब यहाँ पे एक सेंटर में एक लाइन डाल देते हैं, एज डाल देते हैं। इंसर्ट एज लूप टूल ऐसे, और डब्लू दबा के इसे थोड़ा सा आगे की तरफ खींच लेंगे। सेम चीज़ मैंने बताया था। लास्ट कमांड प्रेस जी, क्लिक हियर, डब्लू प्रेस करो और इसे यहाँ से राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड में बाहर आ जाओ। ये देखेंगे हम, हमारा टॉर्सो इज कंप्लीट। अब इसे डिलीट कर देंगे, साइड वाले को। साइड डिलीट कर दिया, आधा बचा है। क्या करेंगे, सेंटर पाइवट, एडिट, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री डिलीट कर देंगे इसकी। मेश में जाएंगे, मिरर कर देंगे। मिरर का कमांड देंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे, वर्ल्ड मिरर एक्सिस पोजीशन वर्ल्ड एक्स, मिरर डायरेक्शन -डिग्री में, माइनस, ध्यान में रखिए हमेशा माइनस। मिरर एक्स है, एक्स में बना हुआ है, खाली इस तरफ कॉपी करना है तो ये माइनस माइनस। नाउ मिरर, मिरर कर दिया। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये ट्रायंगल यहाँ पे कनेक्ट हो जा रहा है। मीन्स वर्टिसेस को ये नहीं पता हो रहा है कि कितने अमाउंट तक हमें जोड़ना है। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ नीचे आ जाइए, पॉली मिरर में पॉली मिरर 1 ऑप्शन जो दिख रहा है वहाँ पे आइए, एंड मर्ज थ्रेशोल्ड दिख रहा है जो 0.55 वैल्यू, ये कम करके 0.01 कर दीजिए। देखिए क्या होता है, करेक्ट। और ऑब्जेक्ट मोड में जाके 3 नंबर दबाइए। ये हमारा बॉडी। फ्रंट में चलिए, ज़रा देखिए कुछ प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम। ये डब्लू दबाइए, एडजस्ट करिए। थ्री प्रेस करके भी आप काम कर सकते हो। अब क्या है, वो दोनों तरफ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज़ डिलीट कर दी है, डुप्लीकेट स्पेशल। जब तक डुप्लीकेट स्पेशल था तब तक ये काम किया, उसके बाद नहीं काम करेगा।
ओके, चेक कर लेते हैं। दोनों को पकड़ के थोड़ा सा पुश करते हैं ऊपर की तरफ। ओके, बॉडी, हमारी बॉडी बन चुकी है। जरा सा मैं इसे सेट कर लेता हूँ। इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, ये एक काम और कर देता हूँ। डबल क्लिक, आर प्रेस करके सेंटर से मैं इसे अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर देता हूँ। मर्ज, मर्ज टू कोलैप्स, आर प्रेस करके अंदर की तरफ, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज, मर्ज सेंटर, एज टू सेंटर, सेम एज गले का भी। एक्सट्रूड, इनसाइड एक्सट्रूड, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज कोलैप्स, एज, मर्ज एज टू सेंटर। तीन नंबर दबा दो। जहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है वहाँ से पकड़ के बाहर की तरफ खींचो। एज पकड़ो बाहर की तरफ। थ्री प्रेस कर दो। इस तरह से हमारा बॉडी बन चुका है। और ज़रा डिटेलिंग के लिए इसका यहाँ पे एज डाल सकते हैं। थ्री प्रेस कर दिए, हो गया। ये हमारा बॉडी कंप्लीट हो चुका है। टॉर्सो, बाकी और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो।